आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ऐतिहासिक मेले के बारे में जिसका वर्णन प्राचीन काल के भूगोल में मिलता है। 18 मार्च से शुरू हुआ, 22 मार्च को समाप्त हो गया उमरेठ में 5 दिवसीय मेघनाद मेला। तहसील मुख्यालय उमरेठ के नेहरू चौक में मां निकुंभला देवी और खंडेरा बाबा आमने सामने स्थित हैं, जहां मेघनाद मेला लगता है। होली के दिन खंडेरा बाबा के गल घूमने के साथ ही मेले की शुरुआत हो जाती है। यह मेला छिंदवाड़ा जिला के पुरातन काल अंग्रेजों के जमाने से लगने वाला ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के भी लोग आते हैं। कहा जाता है कि रावण पुत्र मेघनाद की आराध्य देवी मां निकुंभला आदिवासियों की भी आराध्य देवी है। पुरातन काल से ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थापित खंडेरा बाबा, जिसमें स्वयं रावण पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वास होता है, यहाँ सच्चे मन से जो मन्नतें मांगी जाती हैं वह अवश्य पूरी होती हैं। 20 फीट ऊंचे खंडेरा बाबा के ऊपर बने गल पर हवा में घुमाए जाते हैं वीर। वर्ष भर जो लोग अपनी अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर इस स्थान पर पूजन अर्चन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं, वह साथ में यहाँ यह भी कहकर जाते हैं कि मन्नत पूरी होने पर वह खंडेरा बाबा की 5 खूंटी चढ़ेंगे या फिर वीर बनकर गल पर घूमेंगे। मेले के शुरू होते ही उनके शरीर में भार आने लगता है। वे 8-10 आदमी के संभाले नहीं संभलते। उन्हें घर से ही स्नान कराकर, नए कपड़े पहनाकर, कमर में रस्सी बांधकर तथा दोनों हाथ रस्सी से बांधकर गाजे बाजे के साथ मंदिर लाया जाता है। जैसे ही वीर को भार चढ़ता है, वे घर से ही खंडेरा की तरफ दौड़ते हुए भागने लगते हैं, जिसे कमर में बंधी हुई रस्सी को खींचकर नियंत्रित किया जाता है। वीर के पीछे चलने वाली व्यक्तियों की भीड़ मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाती है। वीर को खंडेरा तक ले जाने में जो बाजे बजाए जाते हैं, उसकी अपनी ही एक धुन है, जो सिर्फ मेघनाद मेले में ही सुनने को मिलती है। वीर को खंडेरा बाबा के पास लाकर पूजन अर्चन के बाद खंडेरा पर चढ़ाकर गल पर औंधा कमर से बांधकर हवा में 1 से 5 बार, जब तक उसके शरीर का भार उतर न जाए तब तक घुमाया जाता है। मुर्गे और बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ आज भी इस मेले में बलि प्रथा बरोकटोक खुलेआम जारी है। मन्नत मांगने वाले जब भी लेकर उमरेठ आते हैं तो वे साथ में बकरा और मुर्गा भी लाते हैं। उमरेठ आते ही नगर के बाहर पेड़ों के नीचे टेंट लगाकर वे रुकने का स्थायी स्थान बनाते हैं। फिर पूरी तैयारी कर खंडेरा बाबा तक चल पड़ते हैं। खंडेरा बाबा को पूजन अर्चन के बाद मुर्गा और बकरे की बलि देते हैं, जहां मुर्गे और बकरे का सिर खंडेरा के पास बने भैरव देव के स्थान पर चढ़ा दिया जाता है। शेष बचे मुर्गे और बकरे के शरीर को नगर से बाहर ठहरे हुए स्थान पर ले जाकर पकाकर भोजन प्रसाद के रूप में खाया जाता है, जिसका एक भी कण घर नहीं ले जाया जाता। बहुत महत्वपूर्ण जगह है। पास में निकुंभला माँ का मंदिर है। यहाँ पे बड़ी आस्था है लोगों से, दूर दूर से गांव टोले से लोग आए हुए, और पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण ये मेला बंद था। अब ये मेले की शुरुआत फिर हुई है। लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छे तरीके से इस मेले की शुरुआत हुई है, और गांव के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, वैसे तो दूर दूर के नागरिक आते हैं यहाँ से, जैसे बैतूल हुआ, नागपुर हुआ, सौसर हुआ, सोनेर हुआ, और अन्य जगह से दूर दूर से भी लोग आते हैं, और एक आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे जो अपनी आस्था लेकर आता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है, तो उस हिसाब से जैसे 1-2 सीढ़ी चढ़ना, 5 सीढ़ी चढ़ना, 9 सीढ़ी चढ़ना, और जिसकी और भी बड़ी मान्यता रहती है तो वो इसके ऊपर 3 बार चक्कर लगाता है, 5 बार चक्कर लगाता है मनोकामना पूर्ण होने के बाद। इसी तरीके से और एक विशेष बात, ये मेला आज से नहीं, ये मेला जब गोंड राजा हुआ करते थे तब से ये मेले की शुरुआत हुई है, और ये बनाया लगाया हुआ नहीं है। बीच में देख रहे हो जिसमें नारियल और माला लगी हुई है, ये उस जगह पे लगाया नहीं गया, उस जगह पे पहले से महफूज है। वो लकड़ी जो है वही महत्वपूर्ण चीज़ है।
और एक और विशेष बात है कि इस गांव में उमरेठ में 5 दिन तक होली नहीं होती, रंग पंचमी नहीं होती। ये छठवीं का जो दिन आता है, 5 दिन के मेले के बाद में छठवीं का जो दिन आता है, उसमें बहुत विशेष तरीके से होली खेली जाती है। छोटे बड़ों का सम्मान हुआ जाता है। दुख वाले घर में लोग जाकर अपना 2 मिनट के लिए उनके साथ बैठते हैं, तिलक लगाते हैं। तब वो होली का बहुत विशेष में बहुत अच्छे तरीके से उस होली को मनाई जाती है। मेले के दौरान नगर वासियों के प्रत्येक घरों में लगा रहता है मेहमानों का तांता। मेले के दौरान खंडेरा बाबा का पूजन अर्चन एवं मेले का आनंद लेने के लिए आए मेहमानों तथा रिश्तेदारों का उमरेठ नगर वासियों के घरों में तांता लगा रहता है। इस त्योहार में नगरवासी द्वारा रिश्तेदारों के अलावा अपनी बेटी जमाई को विशेष तौर पर घर बुलाने की परंपरा है। इन 5 दिनों में नगर में उत्सव जैसा माहौल बना रहता है, जहां देश भर में होलिका दहन के बाद धुरंडी खेली जाती है। वहीं उमरेठ नगर में रंग पंचमी तक धुरंडी तथा रंग गुलाल नहीं खेला जाता। होलिका दहन के 6वें दिन मेले के समाप्त हो जाने के बाद रंग गुलाल और धुरंडी खेली जाती है। अतिक्रमण, वसूली एवं अव्यवस्थाओं के चलते टूट रहा है मेला। खंडेरा के रखरखाव के लिए खंडेरा पर बढ़ई तथा लोहार समाज के कुछ लोगों का प्रभुत्व है, जो मेले के दौरान वीर खूंटी चढ़ने वालों से 200 रुपए की रसीद काटकर खंडेरा पर पूजन अर्चन कर मन्नत उतारने की अनुमति प्रदान करते हैं। खंडेरा तथा मेले की भूमि एक पटेल द्वारा दान की गई भूमि है, जिसका राजस्व अभिलेखों में उल्लेख है। इस भूमि पर लगभग पूर्णतः अतिक्रमण हो गया है, जिसके चलते मेले में आई दुकानों को जगह नहीं मिल पाती। मजबूरन उन्हें अन्यत्र मार्ग पर दुकानें लगानी पड़ती हैं। शासकीय मार्ग पर जिन घरों के सामने दुकानें लगती हैं, वह भी दुकानदारों से राशि वसूल लेते हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा मेले का ठेका दिया गया, प्रत्येक दुकानदारों से वसूली कराई जाती थी, जो कुछ वर्षों से बंद कर दी गई है। जबकि इसके एवज में दुकानदारों को कोई व्यवस्था खंडेरा समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी जाती, जिससे प्रतिवर्ष मेले में दुकानें कम होती जा रही हैं एवं मेला टूट रहा है। वो दिन दूर नहीं जब यह मेला सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।